अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक और खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों हमेशा खुशहाल रहें और हमेशा अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी हमें किसी सारा नामी लड़की ने इस्लामाबाद से भेजी है। उसका कहना है कि ये वाक़या उसके अपने साथ पेश आया था। तो स्टोरी की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई अच्छी आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी की जानब। इस्लामाबाद की एक मशहूर यूनिवर्सिटी जो पहाड़ों के दामन में कायम थी, अपनी खूबसूरती और बेहतरीन तालीमी मयार की वजह से जानी जाती थी। दिन के वक़्त ये जगह इल्म व दानिश का मरकज़ लगती, मगर रात के साए गिरते ही इसका एक और चेहरा सामने आता। एक ऐसा चेहरा जो ज़्यादातर लोग देखने से कासर रहते थे, लेकिन कुछ बदनसीबों को इसका सामना करना पड़ता था। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नंबर 7 काफ़ी पुराना था। ये बाकी हॉस्टल्स से अलग एक निस्बतन सुनसान इलाके में वाक़या था। वहाँ रहने वाले तलबा अक्सर अजीबो-गरीब बातें करते, जैसे रात को किसी के कदमों की आवाज़ें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, और कभी-कभार किसी लड़की के रोने की मद्धम आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई साल पहले इस हॉस्टल में एक तालिबा नायाब ने खुदकुशी कर ली थी। वो बहुत ज़हीन और मेहनती थी, लेकिन न जाने क्यों एक रात उसका मुर्दा जिस्म उसके कमरे में पाया गया। इसके मरने की वजूहात आज तक एक राज हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नायाब को कुछ नज़र आता था, कुछ ऐसा जो आम लोग नहीं देख सकते थे। सारा एक नई तालिबा थी जो हॉस्टल नंबर 7 में अपने कमरे में शिफ्ट हुई। उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। वो खुद को अक्लमंद और हकीकत पसंद समझती थी, लेकिन जल्द ही उसकी अकल और बहादुरी का इम्तिहान शुरू होने वाला था। पहली ही रात जब वो पढ़ाई कर रही थी तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो उठी और दरवाज़ा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा की वजह से कोई आवाज़ आई हो। वो दोबारा पढ़ने लगी, लेकिन चंद मिनट बाद उसे किसी के हंसने की मद्धम सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो, लेकिन कमरे में वो अकेली थी। सारा ने खौफ को झटक कर लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है। उसने तकिए के नीचे हाथ रखा तो उसे लगा जैसे कोई बर्फ की तरह ठंडी उंगलियां उसके हाथ पर रेंग रही हैं। वो खौफ से उछल पड़ी और बत्ती जला दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन सारा ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे अजीबोगरीब चीज़ें महसूस हो रही हैं। दोस्तों ने पहले मजाक समझा, लेकिन जब हॉस्टल की पुरानी कहानियां सामने आईं तो सबको अंदाज़ा हुआ कि कुछ न कुछ वाकई गलत था। तीसरी रात सारा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो अपने कमरे के आईने में बाल बनाने के लिए खड़ी थी कि अचानक उसे लगा कि आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है। एक लड़की जिसके लंबे स्याह बाल थे और आंखें मुकम्मल सफ़ेद थीं। सारा ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और पसीने से उसका जिस्म भीग गया। आईने में दोबारा नज़र डालने पर उसे वही लड़की नज़र आई, लेकिन इस बार उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे जिस्म को नोच डालूंगी। आवाज़ सरगोशी की सूरत में सुनाई दी और अचानक आईना ज़ोरदार आवाज़ के साथ चटक कर टुकड़े टुकड़े हो गया। सारा चीख मार के बाहर भागी। अगले दिन सारा ने हॉस्टल के वार्डन को ये सब बताया। वार्डन का चेहरा जर्द हो गया, जैसे वो कुछ जानती हो लेकिन बोलने से डर रही हो। वार्डन ने सारा को कहा, बेटा, बेहतर है कि तुम ये हॉस्टल छोड़ दो।
यहाँ जो भी आया कुछ न कुछ उसके साथ हुआ है। सारा ने इसरार किया कि इसे पूरी कहानी सुनाई जाए। आखिरकार वार्डन ने आहिस्ता आवाज में बताया कि नायाब की मौत महज खुदकुशी नहीं थी। वो अक्सर शिकायत करती थी कि रात को कोई उसके कमरे में आता है, कोई जो नज़र नहीं आता लेकिन वो महसूस कर सकती थी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद से हर साल कोई न कोई तालब इलम किसी न किसी पुरअसरार वाक़े का शिकार बनता रहा। सारा ने फैसला किया कि वो इस रात कमरे में जाकर सब कुछ रिकॉर्ड करेगी। उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई। रात के किसी पहर, जब सब खामोशी में डूबे हुए थे, अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद चिरचिरा कर खुल गया। सारा ने कैमरा उस तरफ किया और जो कुछ नज़र आया वो नाकाबिले यकीन था। काले साए जैसी एक शबीहा अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो किसी इंसानी जिस्म की तरह वाज़े नहीं थी। बस एक धुंधली भयानक शक्ल जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता सारा के करीब आने लगी। सारा ने हिम्मत जमा करके सूरतुल फातिहा पढ़नी शुरू की, और जैसे ही उसके लबों से मुकद्दस अल्फाज निकले, वो साए खौफनाक अंदाज में चीखने लगे। कमरे में ज़बरदस्त थरथरी हुई, जैसे जल्जला आ गया हो, और अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। अगली सुबह सारा ने फैसला किया कि वो ये जगह छोड़ देगी। जाते वक्त उसने वार्डन से कहा, ये चीज़ यहाँ रहने वालों को नुकसान क्यों पहुँचाती है? वार्डन ने धीमे लहजे में कहा, क्योंकि ये जगह किसी और की थी और हमने ज़बरदस्ती यहाँ कदम रख दिया। कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, बस दब जाती हैं। सारा ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मगर उसके फ़ोन में इस रात की रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद थी। ऐसी रिकॉर्डिंग जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। कहते हैं कि आज भी जो लोग हॉस्टल नंबर 7 में रहते हैं, वो कभी कभार किसी के कदमों की आवाज़ें सुनते हैं, आईने में कोई और नज़र आता है, और रात के वक्त किसी की सरगोशियाँ कानों में गूंजती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए भाई को दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।